Good morning, students. Welcome back to your maths class. Students, in our last class, we have completed exercise 14.1 and 14.2 of chapter number 14, factorization. Today, we will continue this chapter with exercise 14.3 and 14.4. So, let's start with some basic terms. डिवीजन ऑफ अल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस। बेटा लास्ट वीडियोस में यानी कि एक्सरसाइज 14.1 और 14.2 में हमने फैक्टराइजेशन कैसे होता है, कभी कोई आपको दो गिवन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन गिवन होते हैं अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, उनमें हम कॉमन फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हमने सीखा था। फिर हमने उसमें आइडेंटिटी यूज करके किस तरह से हम सॉल्व करते हैं वो भी हमने देख लिया। अब एक्सरसाइज 14.3 और 14.4 में हम यदि कोई एक्सप्रेशन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन गिवन है और उसको दूसरे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से डिवाइड करना है तो वो कैसे करते हैं वो हम यहाँ देखेंगे। सो डिवीजन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस, हियर वी शैल डिवाइड वन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बाय अनदर। हम एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को दूसरे से डिवाइड करेंगे, यानी बड़े एक्सप्रेशन को छोटे एक्सप्रेशन से डिवाइड करेंगे। डिवीजन ऑफ अ मोनोमियल बाय अनदर मोनोमियल। मोनोमियल मतलब जिसमें कि एक ही टर्म होती है वो एक्सप्रेशन मोनोमियल कहलाता है। वी शैल फैक्टराइज द न्यूमरेटर and denominator into irreducible factors and cancel out the common factors from the numerator and the denominator। यहाँ पे मोनोमियल वर्ड यूज किया गया है। मोनोमियल का मतलब जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो, सिंगल टर्म वाला एक्सप्रेशन मोनोमियल कहलाता है। तो जब मोनोमियल में आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर गिवन होगा तो हम दोनों का फैक्टराइजेशन कर लेंगे। फैक्टराइजेशन करने के बाद जो दोनों में कॉमन फैक्टर्स है उन्हें हम कैंसिल कर देंगे और जो बचा हुआ है वो आंसर हो जाएगा। बचा हुआ एक्सप्रेशन आपका आंसर कहलाएगा। डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय अ मोनोमियल। पॉलिनोमियल मतलब जिसमें एक से ज्यादा टर्म हो, मे बी 2 टर्म्स हो, 3 टर्म्स हो, 4 टर्म्स हो। तो इस तरह से पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स मोर देन 2 और मोर देन 2 होंगी और उसे हम मोनोमियल से मतलब सिंगल टर्म वाले एक्सप्रेशन से डिवाइड करेंगे। We divide each term of the polynomial in the numerator by the monomial of the denominator। तो हम इसमें क्या करेंगे, आपको न्यूमरेटर यानी जिसको आप डिवाइड कर रहे हैं वो तो पॉलिनोमियल है, उसमें एक से ज्यादा टर्म है, और जो डिनोमिनेटर है उसमें सिर्फ मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म है। तो आप पॉलिनोमियल के हर एक टर्म को मोनोमियल से डिवाइड करेंगे। डिवीजन ऑफ algebraic expressions continued by division of polynomial by a polynomial। जो थर्ड कंडीशन आती है उसमें हम पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे। मतलब कि जो आपका डिविडेंड रहेगा जिसको आप डिवाइड करना चाहते हैं उसमें भी मोर देन 2 टर्म्स होंगी और जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं उसमें भी 2 और मोर देन 2 टर्म्स होंगी और उससे आप गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। वी फैक्टराइज द अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस इन द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इनटू इररेड्यूसिबल फैक्टर्स एंड कैंसिल द कॉमन फैक्टर्स फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। इसमें भी हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के पहले फैक्टराइजेशन कर लेंगे जो कि हमने एक्सरसाइज 14.1 और 14.2 में सीखा है। फैक्टराइजेशन करने के बाद जो भी कॉमन फैक्टर्स होंगे उन्हें हम कैंसिल करेंगे और रिमेनिंग टर्म विल बी आंसर। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 14.3 विद क्वेश्चन नंबर 1। कैरी आउट द फॉलोइंग डिवीजन। यहाँ पे हमें डिवीजन करना है। फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसमें आप देखेंगे इसमें भी सिर्फ सिंगल टर्म है 28x⁴ डिवाइडेड बाय 56x। जो आपका डिविडेंड है वो भी सिंगल टर्म वाला है और डिवीजर जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं वो भी सिंगल टर्म है। दोनों की टर्म सिंगल टर्म है। इसे आप डिवाइड करने के लिए सबसे पहले न्यूमरेटर में आपने डिविडेंड लिखा और डिनोमिनेटर में डिवीजर लिखा। न्यूमरेटर का हमने फैक्टराइजेशन किया। 28 के जो फैक्टर्स है वो 2 × 2 × 7 x⁴ है तो उसमें x का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमने x × x × x × x लिखा अपॉन में 56x। 56x का जब आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो 56 के फैक्टर्स 2 × 2 × 2 × 7 × x, 2 3 टाइम्स, 7 1 टाइम्स और x 1 टाइम। जो नंबर्स कैंसिल हो रहे हैं उन्हें हमने कैंसिल कर दिया 2 2 टाइम्स से, यहाँ भी 2 2 टाइम्स है, इन्हें कैंसिल कर दिया। 7 से 7 कैंसिल कर दिया, सिंगल x से सिंगल x कैंसिल कर दिया। अब आपके पास 3x बच रहे हैं जिसे हमने x³ लिखा और डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 बच रहा है। सो x³ अपॉन 2 इज द आंसर।
नाउ वी हैव टू डिवाइड -36y क्यूब बाय 9y स्क्वायर। 36y क्यूब को आपको 9y स्क्वायर से डिवाइड करना है। डिविडेंड को हम न्यूमरेटर में लिखते हैं और डिविजर को डिनोमिनेटर में। नाउ वी विल फैक्टराइज दिस टर्म्स। यहाँ पे हमने ऊपर 36 को जब फैक्टराइजेशन किया तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, जो यहाँ पे माइनस साइन था वो सबसे आगे आ गया, और उसके बाद y क्यूब है इसलिए y इंटू y 3 टाइम्स y अपॉन में 9 के फैक्टर्स 3 इंटू 3, y स्क्वायर है इसलिए y 2 टाइम्स आ गया, इसलिए हमने इसे 3y इंटू 3y के फॉर्म में लिखा। जो नंबर्स कैंसिल हो रहे हैं उन्हें हमने कैंसिल कर दिया। सो द आंसर विल बी 4 टाइम्स y। बट यहाँ पे माइनस साइन भी है इसलिए हमने यहाँ माइनस साइन लगाया है। -4y इज द कोशिएंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज डिवाइड द फॉलोइंग पोलिनोमियल बाय द गिवन मोनोमियल। अब बेटा यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सिंगल टर्म थी, दोनों में मोनोमियल थे। यहाँ पे अब सेकेंड कंडीशन है जिसमें कि न्यूमरेटर में आपकी 2 और मोर देन 2 टर्म्स होंगी, जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया था। आपको पॉलिनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करना है, तो पॉलिनोमियल मतलब मोर देन 2 टर्म्स, 2 और मोर देन 2 टर्म्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉलिनोमियल है जिसमें 2 टर्म्स है और इसे आपको मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म वाले एक्सप्रेशन से डिवाइड करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट दिस डिविडेंड इन न्यूमरेटर एंड डिविजर इन डिनोमिनेटर। हमने न्यूमरेटर में डिविडेंड को रखा है जो कि एक पॉलिनोमियल है। इसमें से हमने जो कॉमन निकल सकता है उसे कॉमन निकाल लिया। तो बेटा यहाँ पे x जो है वो दोनों में है, बट 5 और 6 में से कुछ भी कॉमन नहीं निकल सकता है। सो वी विल टेक x एज कॉमन एंड इन ब्रैकेट वी विल राइट 5x minus 6 and in denominator we will write 3x. Now we can cancel this x by x. So in numerator we have 5x minus 6 and in denominator we have 3. So 5x minus 6 upon 3 is the quotient of this division. यहाँ पे जब हमने डिवीजन किया तो इसका quotient यानी कि आंसर 5x minus 6 upon 3 आया। Next polynomial is 3y to the power 8 minus 4y to the power 6 plus 5y to the power 4 divided by y to the power 4। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं more than 2 टर्म्स है यानी कि 3 टर्म्स है, पॉलिनोमियल है और इसको आपको मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म वाले एक्सप्रेशन से डिवाइड करना है। हमने इसे डिविडेंड को न्यूमरेटर में और डिविजर को डिनोमिनेटर में लिखा। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कॉमन क्या है, तो 3, 4 और 5, 3, 4, 5 में से हमें कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है, बट यहाँ y to the power 8 है, y to the power 4 है और यहाँ y to the power 6 है और यहाँ y to the power 4 है। तो इनमें से सबसे जो छोटा वाला नंबर है वो हम कॉमन निकाल सकते हैं। y to the power 4 is the least number, so we will take y to the power 4 as common factor and in bracket we will write 3 y to the power 4। यहाँ पे y to the power 4 हम जब कॉमन निकाल चुके हैं तो जो पावर 8 थी वो 2 पावर्स में ब्रेक हो गई, y to the power 4 into y to the power 4। एक y to the power 4 तो आपका बाहर आ गया और अंदर क्या बचा, y to the power 4। so 3 y to the power 4 minus 4 as it is, y to the power 6 में से भी आपने y to the power 4 बाहर लिया है तो अंदर बचा आपके पास y स्क्वायर, क्योंकि तभी इन दोनों पावर्स को ऐड करने पे हमें y to the power 6 मिलेगा। अब यहां से तो आपने y to the power 4 पूरा बाहर ले लिया है इसलिए अंदर सिर्फ बचा ब्रैकेट के अंदर +5। सो we have y to the power 4 as common factor and denominator we have y to the power 4। y to the power 4 and y to the power 4 can be cancelled out, so we have 3y to the power 4 minus 4y square plus 5 as quotient। जब हमने ये डिवीजन किया तो हमें आंसर मिला 3y to the power 4 minus 4y square plus 5। Now question number 3 is work out the following divisions। अब हमें बेटा पहले हमने मोनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड किया, देन हमने पॉलिनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड किया। अब हमें थर्ड टाइप सॉल्व करना है यानी कि पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। हमें न्यूमरेटर में जो टर्म्स गिवन होगी वो भी 2 और मोर देन 2 टर्म्स होंगी और जो डिनोमिनेटर होगा हमारा वो भी 2 और मोर देन 2 टर्म्स होंगी। अब सिंगल टर्म वाले डिविजर से हमें डिवाइड नहीं करना है,
पॉलिनोमियल से हमें डिवाइड करना है, यानी कि 2 और मोर देन 2 टर्म से। यहाँ अब हम क्या करेंगे देखते हैं। 10x माइनस 25 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 5। यहाँ पे डिविडेंड जो है उसको हमने पहले न्यूमरेटर में और डिवाइजर को हमने डिनोमिनेटर में लिखा। आफ्टर दैट यहाँ पे आप देख सकते हैं 10x माइनस 25 है, जिसमें से ये 5 हम कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ पे 10 और 25 में से 5 कॉमन निकल जाएगा, तो अंदर ब्रैकेट के अंदर बचा 2x माइनस 5। अपॉन में ऑलरेडी 2x माइनस 5 है, सो 2x माइनस 5 2x माइनस 5 कैंसिल हो जाएंगे। लास्ट में आंसर मिला आपको 5। नेक्स्ट 10y ब्रैकेट 6y प्लस 21 डिवाइडेड बाय 5 टाइम्स 2y प्लस 7। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये दो टर्म्स है, यहाँ भी दो टर्म्स है, मतलब दोनों पॉलिनोमियल है। इन पॉलिनोमियल को आपको डिवाइड करना है, डिवीजन करना है। हमने डिविडेंड को न्यूमरेटर में और डिविजर को डिनोमिनेटर में रखा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलरेडी कॉमन लिया हुआ है यहाँ पे, तो हम जो कॉमन लिया हुआ है उसे तो एज इट इज रहने देंगे, बट हम अंदर भी चेक करेंगे कुछ कॉमन और निकल सकता है या नहीं। तो 6 और 21 दोनों 3 की टेबल में आते हैं, तो दोनों में से 3 हम कॉमन ले सकते हैं। हमने 3 भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आया 10y इंटू, यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, ओनली y आएगा। सो 10y इंटू 3 कॉमन ब्रैकेट के अंदर 2y प्लस 7 अपॉन में 5 इंटू 2y प्लस 7 एज इट इज रहने दिया। हमने देखा 2y प्लस 7 2y प्लस 1 2y प्लस 7 कैंसिल हो रहे हैं, इन दोनों को कैंसिल कर दिया। 5 1 जा 5 5 2 जा 10, ये दोनों भी कैंसिल हो गए। लास्ट में हमारे पास बचता है 2 इंटू y इंटू 3। सो 2 इंटू 3 इज 6, दैट इज 6y। नेक्स्ट डिवाइड एज डायरेक्टेड। अब हमें यहाँ पे भी पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है, तो वो भी हम इसी मेथड से करेंगे। जो हमें पॉलिनोमियल गिवन होगा उसमें हम देखेंगे यदि कुछ फैक्टर कॉमन निकल सकते हैं तो हम उसे पहले कॉमन निकालेंगे, उसके बाद जो टर्म सिमिलर है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में उन्हें हम कैंसिल कर देंगे। सो वी विल गेट द कोशिएंट। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 5 times 2x plus 1 multiplied by 3x plus 5 divided by 2x plus 1। ये आपका डिविडेंड है जिसे हमने न्यूमरेटर में लिखा, डिविजर को डिनोमिनेटर में। अब आप देख सकते हैं 2x plus 1 न्यूमरेटर में भी है, 2x plus 1 डिनोमिनेटर में भी है। इन दोनों टर्म्स को हमने कैंसिल करा, हमारे पास बचता है 5 times 3x plus 5। दिस विल बी द कोशिएंट। नाउ नेक्स्ट इज 26xy multiplied by x plus 5 multiplied by y minus 4 divided by 13x times y minus 4। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक पॉलिनोमियल है और दूसरे पॉलिनोमियल से हम इसे डिवाइड करना चाहते हैं। डिविडेंड को न्यूमरेटर में लिखते हैं हम और डिविजर को डिनोमिनेटर में लिखते हैं। हमने एज इट इज डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में डिविडेंड और डिविजर को लिखा। आफ्टर दैट हमने देखा यहाँ पे 26xy x प्लस 5 y माइनस 4 है और नीचे 13x y माइनस 4 है। y माइनस 4 कैन बी कैंसिल, यहाँ पे देखिए y माइनस 4 से y माइनस 4 कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे 26 है, यहाँ 13 है। 13 की टेबल में 26 2 टाइम्स में आता है, से 13 1 जा 13 13 2 जा 26। x से ये x कैंसिल हो जाएगा, तो लास्ट में हमारे पास बचता है 2 इंटू y इंटू एक्स प्लस 5। नाउ फैक्टराइज द एक्सप्रेशंस एंड डिवाइड देम एज डायरेक्टेड। हमें वापस से आपको पॉलिनोमियल्स को पॉलिनोमियल से डिवाइड करने के लिए कहा गया है, इसमें भी हम सेम मेथड अप्लाई करेंगे। वी हैव गिवन y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 डिवाइडेड बाय y प्लस 5। हमने सबसे पहले डिविडेंड को न्यूमरेटर और डिविजर को डिनोमिनेटर में लिखा, बट अब यहाँ पे बेटा ये पॉलिनोमियल इस तरह से है कि हमें इसे फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए हम देखेंगे 7 हम कैसे बना सकते हैं। 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7 होता है और 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10 होता है। सो वी विल राइट दिस 7y एज 5y प्लस 2y। रिमेनिंग टर्म्स आर एज इट इज। हमने बाकी जो टर्म्स हैं उन सभी टर्म्स को एज इट इज रहने दिया, सिर्फ इस 7y को हमने 5y प्लस 2y के फॉर्म में लिखा।
नाउ इन दोनों टर्म्स में से हम y को कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास बचता है y प्लस 5। इन दोनों टर्म्स में से सेकेंड लास्ट टर्म्स में से हमने 2 को कॉमन निकाला, हमारे पास बचता है y प्लस 5। डिनोमिनेटर वैसा का वैसा रहने दिया। अब ये फर्स्ट और सेकेंड टर्म्स जो हैं दोनों में हमारे पास y प्लस 5 है, इस y प्लस 5 को हम कॉमन निकाल लेते हैं तो अंदर हमें मिलता है y प्लस 2। So y plus 5 multiplied by y plus 2 upon y plus 5. y plus 5 से y plus 5 कैंसिल होके आंसर आया y plus 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज m स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32 डिवाइडेड बाय m प्लस 2। यहाँ पे भी देखिए एक पॉलिनोमियल है, हमने इस डिविडेंड को न्यूमरेटर और डिविजर को डिनोमिनेटर में लिखा सबसे पहले। इसके बाद हम इसका फैक्टराइजेशन करने के लिए हम इसमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, जैसा कि हमने यहाँ किया था। मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट किया था, यहाँ भी हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, वो भी इस तरह से कि इन दोनों नंबर्स को प्लस या माइनस करने पे मिडिल टर्म आ जाए और इन दोनों का प्रोडक्ट करने पे हमें ये कांस्टेंट टर्म मिल जाए। तो जब हम 32 का फैक्टराइजेशन करते हैं तो हम देखते हैं 16 इंटू 2, 16 इंटू 2 करने से हमें 32 मिलता है और 16 में से 2 माइनस करने पे हमें 14 मिलता है। सो वी कैन राइट दिस टर्म्स एज m स्क्वायर माइनस 16m प्लस 2m माइनस 32 अपॉन m प्लस 2। अब ये जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं, इन फर्स्ट टू टर्म्स में से हमने m कॉमन निकाला, अंदर हमारे पास बचता है m माइनस 16। जो लास्ट टू टर्म्स हैं इनमें से हमने प्लस 2 कॉमन निकाला तो हमारे पास बचा m माइनस 16। दोनों टर्म्स में हमारे पास m माइनस 16 है, इस m माइनस 16 को भी हमने कॉमन निकाला तो अंदर हमें मिला m प्लस 2। अपॉन में तो m प्लस 2 है ही साथ में, इस m प्लस 2 से m प्लस 2 को किया कैंसिल, सो द आंसर इज m माइनस 16। नाउ एक्सरसाइज 14.4। 14.4 भी बेटा जो है हमने जो अभी बेसिक्स पढ़ा है अभी तक उसी के ऊपर बेस्ड है, इसलिए मैंने इस 14.4 को इसी एक्सरसाइज के साथ कंटिन्यू कर लिया। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन is find and correct the errors in the following mathematical statements। हमें एक्सरसाइज 14.4 में एग्जैक्टली कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स। उसमें हमें पहले तो चेक करना है कि जो स्टेटमेंट्स गिवन है वो करेक्ट है या नहीं। यदि उनमें कोई एरर है तो उसे हमें करेक्ट करके लिखना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 4 टाइम्स x माइनस 5 इज इक्वल टू 4x माइनस 5। ये आपको दिखने में तो लग रहा है कि सेम है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, बट जब हम इसे LHS और RHS लेके सॉल्व करके देखते हैं तो हम देखते हैं कि इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो सबसे पहले हमने क्या किया, LHS लिया जिसमें कि 4 टाइम्स x माइनस 5 लिखा है। जब हम इसमें 4 का मल्टीप्लाई अंदर करते हैं तो हमें टर्म्स मिलती है 4 इंटू एक्स दैट इज 4x माइनस 4 इंटू 5 दैट इज 20। यहाँ पे LHS को जब हमने सॉल्व किया तो हमें मिल रहा है 4x माइनस 20, बट RHS इज 4x माइनस 5, बोथ आर नॉट इक्वल, यानी कि यहाँ पे एरर है। अब जो एरर है उसे हमें करेक्ट करके लिखना है, तो करेक्ट करके लिखने में हम क्या करेंगे, LHS हमारा 4x माइनस 20 है तो हम इस RHS में 5 की प्लेस पे 20 लिख देंगे। द करेक्ट स्टेटमेंट इज 4 टाइम्स x माइनस 5 इज इक्वल टू 4x माइनस 20। Now second question is x times 3x plus 2 is equal to 3x square plus 2. Again first we will take LHS and solve that terms. तो हमने LHS जैसे ही लिया तो LHS में x का मल्टीप्लाई 3x plus 2 से करना है हमें। हम जब x का मल्टीप्लाई 3x plus 2 से करते हैं तो हमें मिला x into 3x that is 3x square plus x into 2 so 2x। अब 3x स्क्वायर प्लस 2x मिल रहा है हमें LHS में, बट RHS में 3x स्क्वायर प्लस 2 है, दोनों आपस में इक्वल नहीं है क्योंकि 3x स्क्वायर तो दोनों में है, यहाँ पे 2x है और यहाँ पे ओनली 2 है, तो ये आपस में इक्वल नहीं है। LHS और RHS आपस में इक्वल नहीं है। अब इसे करेक्ट करना है तो हमें इस RHS में इस 2 के आगे x भी लगाना होगा। सो द करेक्ट सोल्यूशन इज x टाइम्स 3x प्लस 2 is equal to 3x square plus 2x. Now come to the question number 10. बेटा यहाँ पे इस एक्सरसाइज में 1 से लेके 9 तक आपको इसी तरह से मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स गिवन है जिसमें आपको
इसी तरह से जैसे कि हमने फर्स्ट और सेकंड में चेक किया LHS और RHS आपस में इक्वल है या नहीं, इसी तरह से चेक करना है। और यदि किस स्टेटमेंट्स में कुछ एरर है तो वो फाइंड करके उसे करेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट टू जैसे किए हैं उसी तरह से हमें थर्ड टू नाइन्थ भी करना है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें कि आपसे कहा गया है सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू -3 इन दिस पॉलिनोमियल्स गिव्स द आंसर इज 15। हमें इसमें भी स्टेटमेंट ये करेक्ट है या नहीं ये चेक करना है, और यदि इसमें कोई एरर होती है तो वो फाइंड करके इस एरर को करेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या देखा, हमें x की वैल्यू -3 रखना है इन दिस पॉलिनोमियल, और इसको जब हमें सॉल्व करके बताया गया है तो इसमें बताया गया है आंसर 15 आ रहा है। हमें वापस से इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू -3 पुट करके हम चेक करेंगे कि इसका आंसर 15 है या कुछ और। सो सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू -3 इन द गिवन पॉलिनोमियल दैट इज x² + 5x + 4 वी हैव। जब हम यहाँ पे पॉलिनोमियल में x की वैल्यू -3 रखते हैं तो हमें क्या मिलता है, x की प्लेस पे हमने रखा -3, सो -3² प्लस 5 एज इट इज, x की प्लेस पे अगेन हमने -3 रखा, एंड द लास्ट टर्म कांस्टेंट टर्म इज +4। व्हेन वी सॉल्व दिस फर्दर वी गेट -3² विच इज 9, 5 into -3, 5 into -3 करते हैं तो हमें मिलता है -15 एंड +4। सो 9 minus 15 is equal to -6 and -6 plus 4 is -2। हमने जब इस एक्सप्रेशन में -3 वैल्यू पुट करके सॉल्व किया तो हमें आंसर मिल रहा है -2, बट यहाँ पे जो हमें बोला गया है इसकी वैल्यू 15 है, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। और इसका करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, x² + 5x + 4 इज इक्वल टू -2। जब हम यहाँ पे x की वैल्यू -3 रखते हैं तो हमें आंसर -2 मिलना चाहिए। दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट एंड दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। वन एरर इज देयर विच इज 5 multiplied by -3 इक्वल टू 2। यहाँ पे 5 into -3 जब कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 लिख दिया है, जबकि 2 नहीं होता है, 5 3 15 होता है, और प्लस माइनस साइन का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन आएगा। तो ये एरर इस स्टेटमेंट में है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज y -3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू y² -9। यहाँ पे भी जब बेटा हम इसे सॉल्व करते हैं तो हम पहले LHS लेके सॉल्व करेंगे। तो LHS में आपके पास है y -3 होल स्क्वायर विच इज सिमिलर टू a -b होल स्क्वायर आइडेंटिटी। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने जो आइडेंटिटी 14.2 में यूज की थी उसी तरह से a -b होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है यहाँ, विच इज इक्वल टू a² + b² -2ab। तो हमने a की प्लेस पे y और b की प्लेस पे 3 रखा, जिससे हमें मिलता है y² + 3² -2 into y into 3। और इसको आगे सॉल्व किया तो हमें मिला y² + 9 -6y। अब देखिए हमें LHS सॉल्व करने पे मिलता है y² + 9 -6y, बट हमें RHS में गिवन है y² - 9। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपस में करेक्ट नहीं है। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। सो द करेक्ट स्टेटमेंट इज y -3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू y² + 9 -6y। 12th question is z + 5 whole square is equal to z² + 25। अगेन यहाँ पे भी हमने LHS पार्ट पहले लिया विच इज z + 5 whole square। अब ये जो है वो किस आइडेंटिटी से सिमिलर है, a + b होल स्क्वायर से। ये a - b होल स्क्वायर से सिमिलर था, ये a + b होल स्क्वायर से सिमिलर है विच इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a as z एंड द वैल्यू ऑफ b as 5। a और b की वैल्यू हमने z और 5 रखी, तो हमें ये इससे सॉल्व करने पे मिला z² + 5² + 2 into 5 into z विच इज इक्वल टू z², 5 का स्क्वायर 25 + 2 5 10z। आपने देखा z + 5 होल स्क्वायर को जब हमने सॉल्व किया तो z² + 25 + 10z आ रहा है, बट हमें क्वेश्चन में ओनली z² + 25 गिवन है। सो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS एंड one error is there that 10z plus 10z is missing। यहाँ पे आपको RHS में plus 10z भी होना चाहिए जो कि यहाँ पे मिसिंग है। तो करेक्ट स्टेटमेंट में हम क्या करेंगे, इक्वल टू के दूसरे साइड पे हम plus 10z पे लिखेंगे।
Now the last question is 2a plus 3b multiplied by a minus b is equal to 2a square minus 3b square. Again we will take the LHS part which is 2a plus 3b into a minus b. यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, 2a का मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म्स में करेंगे. ये देखिए इस तरह से 2a का मल्टीप्लाई हमने इस a माइनस b में किया प्लस 3b, इस 3b का मल्टीप्लाई भी हमने इस a माइनस b में किया. तो अब 2a का मल्टीप्लाई a से भी होगा और इस 2a का मल्टीप्लाई माइनस b से भी होगा. सो वी विल गेट 2a स्क्वायर माइनस 2ab. अब इसी तरह से 3b का मल्टीप्लाई a में होगा तो प्लस 3ab और प्लस माइनस माइनस 3b का मल्टीप्लाई b में होता है तो 3b स्क्वायर. Now when we solve this further we get 2a square plus 3ab है माइनस 2ab है, प्लस 3 में से माइनस 2 करते हैं तो हमें मिलता है 1, तो प्लस का ab माइनस 3b स्क्वायर. अब देखिए जब हमने इस LHS पार्ट को सॉल्व किया तो हमें 2a स्क्वायर प्लस ab माइनस 3b स्क्वायर मिला, बट यहाँ पे प्लस ab वाली टर्म नहीं है. सो दिस इज द एरर बिकॉज LHS इज नॉट इक्वल टू RHS. LHS RHS आपस में इक्वल नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक एरर है कि प्लस AB वाली टर्म यहाँ पे मिसिंग है. तो करेक्ट स्टेटमेंट जब हम इसका लिखेंगे तो करेक्ट स्टेटमेंट में हम लिखेंगे 2a स्क्वायर प्लस AB माइनस 3b स्क्वायर. Students, here we have completed exercise 14.3 and 14.4 as well as chapter 14. In our next video class, we will start new chapter. Till then, take care. Thank you.